सो हेलो गाइस, अगर आप 8 साल 7 महीने 6 दिन लगातार चिल्लाओगे तो आपको क्या होगा? क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप में चेंज होगी? और गाइस, इमोजी स्माइली जो आपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्त को शेयर करते हुए देखा होगा, सेंड करते हुए देखा ही होगा। तो गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि ये पीले रंग का ही क्यों आखिर? तो गाइस, आपने कभी भी किसी इंसान को कोर्ट में गवाही देते हुए या फांसी देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी भी जानवर को फांसी देते हुए सुना है या गवाही देते हुए सुना है? तो गाइस, आप इस तरह का फैक्ट इस वीडियो में जानोगे, जिससे सुनकर आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग फैक्ट था। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का फैक्ट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ रेगुलरली। तो गाइस, चलिए हम अपने फैक्ट की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 10, फल मतलब फ्रूट्स। अब आपके जहन में माइंड में आता होगा कि मैं आखिर फल को ही क्यों ले रहा हूँ इस समय, आखिर फल से रिलेटेड कौन सा फैक्ट है मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा। आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आता होगा। तो वैसे आपने बहुत सारे फल को देखा होगा, आप उसे लाइक भी करते होंगे, आपका फेवरेट फल भी कौन बहुत सारे होंगे। तो वैसे क्या आपने गौर किया है, जो फल होता है हमेशा नीला रंग का नहीं होता है। आखिर कोई भी जो फल होता है हमारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नीले रंग का नहीं होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि जो ब्लूबेरीज है वो नीले रंग का ही है, लेकिन मैं आपसे बताऊं तो कि ये जो ब्लूबेरीज है गाइस, वो पर्पल रंग का ही होता है, ये नीले रंग का नहीं होता है। तो गाइस, था ना मेरा अमेजिंग फैक्ट। अब गाइस, हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 की तरफ। तो गाइस, आपने अक्सर किसी भी इंसान को कोर्ट में गवाही देते हुए सुना ही होगा। तो गाइस, क्या आपको ये अजीब चीज़ में लगती है? मतलब कि आपने हमेशा इंसान को ही देखा होगा, लेकिन ये मैं आपसे कोई फैक्ट बताने जा रहा हूँ, कुछ हट के कुछ अलग सा है। तो गाइस, आपने कभी भी किसी जानवर को गवाही देते हुए नहीं सुना होगा। तो आप सोच रहे हैं कि और जानवर है यार, कैसे गवाही देता होगा? तो गाइस, मैं बता दूं कि एक ब्लैक आउन नाम का एक डॉग, स्पेशलाइज्ड डॉग है, जो कोर्ट में भी गवाही दे सकता है। और उसने कोर्ट में गवाही दी थी, और कोर्ट में जो जज का रोल जो प्ले करते हैं वो भी कुत्ते कर सकते हैं, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के डॉग्स होते हैं। तो गाइस, हमारा ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के अंत में मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर अपने 8 की तरफ। पृथ्वी यानी अर्थ, जिसे हम अक्सर कॉमनली से ब्लू प्लांट भी कहते हैं, जहाँ लाइफ है पॉसिबल हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो गाइज, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कौन सा मैं फैक्ट बता रहा हूँ अर्थ के बारे में। तो गाइज, आप जानते होंगे अपने सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह उपस्थित हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ग्रह हैं जो उनका नाम है, आप उस पे कभी भी कोई भी डिफ्रेंशिएट मतलब कोई भी अंतर देखा है आपने किसी नाम के? जो ग्रहों के नाम होते हैं ज़्यादातर जो हैं वो पूरे देवताओं के नाम पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मंगल है, बुध है, अरुण, गरुड़, शनि, ये सारे जो नेम हैं ये किसी देवता के नेम, पार्टिकुलर नेम पे ही पड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी पृथ्वी के नाम पे गौर किया है? तो गाइस, यही था हमारा फैक्ट ये 8 का, कि जो पृथ्वी होती है वो देवताओं के नाम पे इसका नाम नहीं पड़ा गया है, कुछ अलग करके इसका नाम रखा गया है, और कुछ अलग सा इसमें चीज़ भी पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट भी पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि जो पृथ्वी होती है, यही था फैक्ट, जो पृथ्वी होती है नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ गॉड, मतलब कि इनका जो नाम है वो गॉड के नाम पे नहीं पड़ा, देवताओं के नाम पे नहीं पड़ा है। वाह, अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर अपने 7 की तरफ। तो फांसी। तो गाइज, फांसी देते हुए आपने कॉमनली किसी भी इंसान को सुना होगा, आपने शायद देखा भी होगा कोर्ट में कि किसी इंसान को, पार्टिकुलर इंसान को फांसी दी जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को फांसी देते हुए सुना है? ये हमारे इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है, जो कारनामा है ये फ्रांस में किया गया था, एक सूअर को फांसी दी गई थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर सूअर को ही क्यों फांसी दी गई थी? हमने तो बस सुना है कि इंसान को फांसी दी गई थी, लेकिन 1386 ईस्वी में फ्रांस ने सूअर को फांसी दी गई थी। इनके पीछे का रीजन मैं आपसे बता दे रहा हूँ अभी, कि जो सूअर है उसने एक बच्चे को मार दिया था, एक बच्चे का जो खून कर दिया था सूअर। तो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिर बच्चे के मार देने के बाद ऐसे तो कौन, बहुत सारे जानवर जो किसी भी इंसान को मारते हैं। लेकिन गाइस, 1386 ईस्वी में कुछ फ्रांस का जो कानून था, कार्रवाई थी, कुछ अलग तरह के लॉ बहुत अलग तरह से थे। तो गाइस, इसी 1386 ईस्वी में फ्रांस ने सूअर को फांसी दी थी। तो गाइस, ये था हमारा अमेजिंग फैक्ट। अब हम चलते हैं फैक्ट में अपने 6 की तरफ। सैमसंग यानी एक ब्रांडेड कंपनी। जब भी आप सैमसंग को देख रहे होंगे तो आपको यही दिमाग में लगता हो कि ये टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, या कि ब्रांडेड कंपनी, डेवलप्ड जो है कंपनी है। तो वैसे आपने अक्सर इसका फ़ोन्स देखा होगा, फ्रिज देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में आपने देखी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में बहुत सारी विकसित भी हैं कंपनी। जैसे आप वीवो ले लें, रेडमी ले लें, तो सैमसंग भी उनमें एक अलग सा नाम
हुआ है सैमसंग का भी। तो वैसे क्या आपको पता है जो सैमसंग की जो कंपनी का जो शुरुआत थी वो आखिरकार नूडल्स से हुई थी। मतलब नूडल्स मतलब मैगी की तरफ से होती है, आप जानते होंगे नूडल्स को कि ये जो कंपनी का स्टार्टिंग है वो नूडल्स से हुई थी। तो वैसे आप कुछ फैक्ट लग रहा हो, कुछ अलग सा फैक्ट लग रहा हो ये वाला कि ये जो नूडल्स से आखिर विकसित कैसे हो गया। तो गाइस ये तो मैं आपसे अभी नहीं बता पा रहा हूँ कि ये आखिर विकसित कैसा हुआ, कि ये प्रॉफिट जो है नूडल्स से करते करते नूडल्स से प्रॉफिट करते हुए ये टेक्निक में ही फेमस हुआ कि ये नूडल्स में हो रहा था। मतलब कि जो इसका ब्रांडेड है, ये जो स्टार्टिंग हुआ था इसका चीज़ वो सैमसंग हुआ था नूडल्स से, लेकिन ये जो फेमस हुआ वो टेक्निकली चीज़ से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जब सैमसंग ने अपना कदम रखा, मतलब सैमसंग ने जब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को बनाया तभी वो फेमस आखिर हुआ। तो गाइस यही था हमारा अमेजिंग फैक्ट। अब हम चलते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट 6 की तरफ। सॉरी यार, अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 की तरफ। तो गाइस आपने जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट आपने सुने होंगे, लेकिन ये जो मैं आप सभी को फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनकी कार, हर लाइफस्टाइल बहुत ही अलग सी होती है। तो गाइस यही मैं आप सभी को लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड मैं आप सभी के स्टीव जॉब्स की एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप शायद ही जानते होंगे। मतलब गाइस जो स्टीव जॉब्स की जो एक कार है, कुछ स्पेशल डिजाइन कार, उसका जो नंबर प्लेट है कभी नहीं लगा होता है। स्टीव जॉब्स की जो कार होते हैं इसमें नंबर प्लेट्स कभी नहीं लगता होगा। आपने कमली सभी सारे कार्स पे देखे होंगे कि जो नंबर प्लेट जो लगना अनिवार्य है, लेकिन स्टीव जॉब्स के जो कार हैं उनके पीछे कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगता है। ये था हमारा अमेजिंग फैक्ट स्टीव जॉब के लिए। अब हम चलते हैं फैक्ट अपने 4 की तरफ। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 8 साल 7 महीने 6 दिन आप अगर लगातार चिल्लाते रहते हो तो कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप में चेंज हो सकती है। तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि अगर आप लगातार 8 साल 7 महीने 6 दिन चिल्लाओगे तो गाइस आपका जो आवाज़ है उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि आप एक कॉफ़ी को हीट कर सकते हैं। मतलब इतने हीट्स कि मतलब एक आप कॉफ़ी को हीट कर सकते हैं, एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ कॉफ़ी को आप हीट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये था हमारा अमेजिंग फैक्ट। अब हम चलते हैं अमेजिंग फैक्ट 3 की तरफ। तो गाइस आप ही बताओ कि आप कुछ अजीब नहीं लगा होगा जब आप टूथपेस्ट को करते हैं, टूथब्रश करते हैं, उसके बाद अगर आपको भी शुगर अपने टंग पे रखते हैं तो गाइस आपको मीठा नहीं लगता है। मतलब कि 10 मिनट्स के लिए आपको मीठा नहीं लगता है टूथपेस्ट करने के बाद। तो गाइस आपका जब आप टूथपेस्ट इसको करते हैं तो उसके बाद क्या रीज़न होता है कि आपका जो टंग होता है वो जो रिसेप्टर होता है स्वीट का वो 10 मिनट के वो बंद हो जाता है। आखिर क्या ऐसे कारण होते हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो कारण होता है इसमें सोडियम लाइल सल्फेट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक ऐसा केमिकल फार्मूला है, मतलब एक ऐसा केमिकली चीज़ है जो आपका जो टंग पे जो स्वीट रिसेप्टर वो बंद कर देता है। गाइस ये था हमारा अमेजिंग फैक्ट। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अमेजिंग है। मतलब कि आपने अक्सर किसी भी इंसान को देखा होगा और कोई भी चीज़ उठाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि जब वो चीज़ कोई उठाता है तो आप थोड़ा सा बस उस पोर्शन, मतलब आप किसी बाल्टी को उठा रहे हैं, किसी भी बाल्टी को आप कॉमनली से ही उठा रहे हैं, उसमें पानी है, तो आपने देखा होगा जो उस पर वर्क लगता है, मतलब जो आपका फोर्स लगता है वो, अगर आप बाएं हाथ से उठा रहे हैं तो आपका बाएं हाथ का कुछ ही पोर्शन का वो बल लगता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो हमारा बॉडी होती है वो लगभग 25 टन की वजन को उठा सकता है अगर आप पूरे बॉडी को उस पर वर्क करो। मतलब अगर पूरा आपका जो फोर्स है वो एक ही पार्टिकुलर चीज़ पे जाती है तो आप उसको 25 टन तक किसी भी वस्तु को उठा सकते हैं। वाह अमेजिंग फैक्ट। अब हम फैक्ट नंबर फर्स्ट मतलब 1 की तरफ, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही किया था। आखिर इमोजी जो होता है आखिर येलो ही क्यों होता है, पीला ही क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो इमोजी होता है वो जब भी हम हंसते हैं तो हमारे जो चेहरे पे होता है लैल या लाल या हमारे चेहरे पे येलो सा रंग हो जाता है। या आपने देखा हो कि जो हमारे येलो रंग है वो हमारे स्किन कलर से भी मैच करता है। तो गाइस यही कारण है कि हमारा जो इमोजी होता है, स्माइल जो होता है, हमेशा पीले रंग का ही होता है जो कॉमनली से फिट हो जाता है हमारे स्किन कलर के साथ ही। तो गाइस यही था हमारा आज का पूरा अमेजिंग फैक्ट। गाइस हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखने मत भूलिएगा कि कौन सा अमेजिंग फैक्ट आप सभी को पसंद आया है, और मैं अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस तब के लिए अलविदा, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।